नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो आपको दे दिया है, उसे देख लेंगे। उसके बाद आज हम लोग करेंगे क्लास थर्ड को। क्लास थर्ड में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, तब क्वेश्चन को आपको करवाया जाएगा। कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है, आप उसे ध्यान में रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। क्लास थर्ड क्वेश्चन नंबर देखिए 50 तक मैंने आपको करवा दिया था। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे, आप सभी कमेंट उसको कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप सबों को बता दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, देखिए जो भी टाइप पीछे चल रहे थे वही टाइप 51 दिया हुआ है। देखिए तो क्या लिखा हुआ है, एक आदमी कुछ संतरे 1 रुपए में 5 की दर से तथा उतने ही संतरे 1 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। खरीदने की बात हो रही है। वह सभी संतरे 2 रुपए में 9 की दर से बेच देता है। पूरे लेन देन में उससे 30 रुपए की हानि होती है। उसने कुल कितने संतरे खरीदे, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था क्या, यहां पर देखिए प्राइस और क्या, प्राइस और आर्टिकल का यहां पर रेशियो बनता है। किसका, प्राइस और आर्टिकल का। आर्टिकल का मतलब वस्तु। ठीक, देखिए प्राइस, यहां पर प्राइस देखिए, एक आदमी कुछ संतरे 1 रुपए में, 1 रुपए में कितना की दर से दिख रहे हैं ना, 5 की दर से। 5 का मतलब 5 संतरे। ठीक, और उतने ही संतरे कितने, 1 रुपए में 4 की दर से, है ना, 1 रुपए में 4 की दर से यहां पर खरीदा जा रहा है। ये भी सीपी है, ओके, और ये भी सीपी है। देख रहे हैं, दोनों सीपी है। ठीक, दोनों सीपी है। अब देखिए ये भी सीपी है और ये भी सीपी है, तो सेम टू सेम ना उतने ही संतरे की बात कर रहा है। उतने ही संतरे, तो मतलब संतरा आर्टिकल तो इक्वल होना चाहिए। अरे उतना ही संतरा बोला जा रहा है तो यहाँ पर इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल तो नहीं है, अनइक्वल है। इसको इक्वल करते हैं, यहाँ 5 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से कर देते हैं, 20 हो जाएगा। हाँ, यहाँ 4 से किए हैं तो यहाँ भी 4 से करना होगा। ठीक, यहाँ 5 से किए हैं तो यहाँ भी 5 से करना होगा। देख रहे हैं ना, तो अब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 4 और 5 कितना, 4 और 5 9 हो जाएगा। ये अगर टोटल सीपी देखा जाए, टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी 9 हो गया। ये प्राइस की तरफ, और इधर कितना हो जाएगा, 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कोई दिक्कत। देखिए अब यहां पर लिखते हैं फिर से। यहां पर देखिए सीपी कितना आ गया, टोटल सीपी ये 9 हो गया। प्राइस की जगह पर देखिए यहां पर ये हो गया, और आर्टिकल की जगह पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल की जगह पर आर्टिकल कितना है, टोटल 40 हो गया। कहां से आया, ये काम किए तब आया। आगे देखिए सीपी दिया हुआ है, वह सभी संतरे 2 रुपए में 9 की दर से बेच देता है। अब एसपी की बात कर रहा है, अब सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। कितना, देखिए 2 रुपए में 9 की दर से बेच देता है। देख रहे हैं ना, बेच देता है। पूरे लेन देन में उसे 30 रुपए की हानि होती है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इक्वल करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर आर्टिकल को इक्वल करना है आपको, एंड रिजल्ट क्या करना है, आर्टिकल को इक्वल करना है। यहां भी सीपी में हम लोग किए थे, जब सीपी कर रहे थे तो आर्टिकल इक्वल किए थे। यहां भी आपको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहां से देखिए तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 40 से, है ना, 360 हो जाएगा। यहां मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, है ना, तो यहां भी करेंगे हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई, और यहाँ हो जाएगा 40 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत हुआ आप सबों को, नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो ये हो कितना गया, अगर 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। हाँ सर 81 हो गया। और 2 × 40 करेंगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इधर तो इक्वल आया है ना, ये दोनों इक्वल आया है। ये 80 गुना 40 × 9 और 9 × 40 इक्वल आ गया। ये इधर इक्वल आया है। ठीक, जब इधर इक्वल आया है तो सिर्फ ये वाला डाटा लेंगे हम लोग। कौन सा, ये वाला सीपी वाला, ये वाला डाटा लेंगे और ये लेंगे। 81 से 80 हो गया है। देख रहे हैं ना, 81 से 80 हो गया है। कहने का मतलब है कि एक का क्या हुआ है, तो लॉस हुआ है। सीपी 81 है और एसपी 80 है, एक का लॉस हुआ है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कितना लॉस बताया जा रहा है, देखिए तो सर 30 का लॉस बताया जा रहा है। देख रहे हैं, एक का वैल्यू 30 है। आपसे पूछा जा रहा है उसने कुल कितने संतरे खरीदे थे, कुल कितना संतरा था, 40 × 9। देख रहे हैं ना, 360 का वैल्यू निकाल दीजिए। तो एक का वैल्यू 30 है, तो 360 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 360 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 × 3 करेंगे तो 108 हो जाता है। एक जीरो लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ 1080, ऑप्शन नंबर 1080 है। और भी जीरो लगेगा क्या, हाँ एक और जीरो लगेगा ना, 36 या 108 तो हो गया, एक जीरो डबल जीरो लगेगा, मतलब कि 10,800 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा। प्राइस है, आर्टिकल है, यही जो है चलेगा। सीपी दिया हुआ था, टोटल सीपी निकाल लिए, टोटल सीपी आ गई यहाँ पर। और फिर एसपी दिया हुआ है, एसपी जब निकाले तो दोनों इक्वल किए, जिसके चलते ये जो है अनइक्वल हुआ। कितना यहाँ पर कम हुआ, तो एक कम हुआ, एक का वैल्यू 30 दिया हुआ है, तो 360 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,800 हो जाएगा। क्लियर है,
कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में हुआ नहीं ना? बढ़े आगे। इस टाइप का क्वेश्चन अभी एक दो क्वेश्चन देखते हैं और है तो और मजा आएगा आपको बनाने में। देखिए क्या है, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं, हाँ फिर से आ गया, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 20 रुपए में 6 की दर से खरीदी तथा उससे दोगुनी वस्तुएं 26 में और 26 रुपए में 8 की दर से खरीदी। ठीक है, खरीदने की बात यहां भी हो रहा है, खरीदने की बात यहां हो रहा है। ठीक, उसने सभी वस्तुएं 118 में 24 की दर से बेच दी। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर से प्राइस और आर्टिकल, प्राइस कीजिएगा और आर्टिकल कीजिएगा। ध्यान से क्या करना है, प्राइस और आर्टिकल। सबसे पहले देखिए प्राइस कितना हो रहा है, यहाँ पर 20 रुपया हो रहा है ना, 20 रुपया में 6 की दर से खरीदा गया है ना। और उसके बाद 26 रुपये में है ना, 26 रुपये में 8 की दर से खरीदा गया है ना, 8 की दर से खरीदा गया है। ध्यान से अब यहाँ पर दोगुनी वस्तुएं बात किया है। देखिए दोगुनी वस्तुएं 26 रुपये में 8 की दर से, दोगुनी की बात कर रहा है ना, तो दोगुनी बात करते हैं यहाँ पर। देखिए पहले इक्वल कर लेते हैं, इसको इक्वल कर लेते हैं फिर दोगुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने के लिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहाँ 6 से करेंगे तो यहाँ भी 6 से करेंगे मुन्ना। ठीक, यहाँ पर 8 से करेंगे तो यहाँ भी 8 से करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ हुआ है नहीं ना। चलिए अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, हाँ, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 26 गुने 6 करेंगे तो 6 6 36 का 6 3 हो गया, 6 2 12 3 15, 156 हो जाएगा। ठीक, देख रहे ना, 156 हो गया। अब क्या करना है यहाँ पर, अब दोगुना करना है, दोगुनी की बात करना है ना, उससे दोगुनी वस्तुएं। दोगुनी वस्तुएं करने का मतलब है ये देखिए कितना आया 48, ध्यान समझिएगा, ये 48, ये भी कितना 48, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कह रहा है दोगुनी करने के लिए, इसको सिर्फ दोगुनी करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक, किसको, 20 रुपए में 6 की दर से खरीदी तो ठीक है, तथा उससे दोगुनी वस्तु 26 रुपए में 8 की दर से खरीदी। मतलब जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला जो सीपी की बात कर रहा है, उसमें वस्तु के क्या बोलना है, दोगुनी करने के लिए बोला है। जब यहां दोगुनी करेंगे तो इसका रेट भी दोगुना हो जाएगा, है ना। तो इसको दोगुना मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, कितना हो जाएगा, ये देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 312, हाँ 312 हो जाएगा। देख रहे ना, 2 छक 12 का 2 कैरी 1, 15 30 31 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ये 96, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे ना, अब ये देखिए ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, ये भी आर्टिकल है, ये भी आर्टिकल है। अब देखिए आर्टिकल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से सबको ऐड कर देंगे हम लोग। ये आर्टिकल आया, ये आपका प्राइस आया, कितना प्राइस हो जाएगा, मतलब देखा जाए अब जो है प्राइस और आर्टिकल का जो है रेशियो क्या बनेगा, प्राइस और आर्टिकल का रेशियो कितना है यहाँ पर देखिए तो 160 है और कितना है 312 है, ऐड कर दीजिए 312 160 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक, 6 और 1 7 हो जाएगा, ओके, 3 और 1 4 हो जाएगा। किसको किया ऐड, 160 को और 312 को ऐड किए हैं, तब जाकर के आया 472। ठीक, अब आर्टिकल में देखिए 48 और 96 को ऐड करेंगे, 48 और 96 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 814 का 4 कैरी 9 4 13 14 144 हो जाएगा, 144, कोई दिक्कत यहाँ तक। देख रहे ना, क्या किया, आर्टिकल को प्राइस को हम लोग क्या किए, ऐड कर दिए हैं। ठीक, दोनों को ऐड कर दिए। अब उसके बाद देखिए उसने सभी वस्तुएं 118 में 24 की दर से बेच दी। ये तो सीपी है, टोटल सीपी ये हो गया। ठीक, अब एसपी की बात कर रहा है, एसपी की बात कर रहा है कि 118 में 118 मतलब कि रुपया दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ, 24 की दर से, है ना, 24 की दर से बेच दी। अब इसको इक्वल करेंगे हम लोग, इक्वल करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 6 से करेंगे, यहाँ पर 6 से करेंगे तो 6 गुने 4 कितना हो जाएगा, 24 के 4, 6 दूनी 12 2 14 आ गया, ये 144। 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल हो जाएगा। जब यहाँ 6 से करेंगे तो यहाँ भी 6 से करना होगा मुन्ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये आर्टिकल ये कितना हो गया 144, ये 144 हो गया, ये 144 है, बराबर है ना ये। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पर, ध्यान समझिएगा, 472 है और ये 708 है। तो क्या करेंगे हम लोग, है ना, घटा कर देख लेते हैं। 8 में से 2 गया तो 6 हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा और 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा। 236 कहाँ से, सीपी नीचे आ जाएगा, 472 100 पर निकाल दीजिए, कितना प्रॉफिट हुआ है पता चल जाएगा। अरे प्रॉफिट हुआ है ना, सीपी है 472 और सेलिंग प्राइस कितना है 708, तो यहाँ पर दिख रहा प्रॉफिट हुआ है। कितना का प्रॉफिट, 2 बार में कट गया और 2 से काट देंगे 50 बार में, है ना, 50% का प्रॉफिट हुआ है। कितना, 50%। कहाँ दिया हुआ है 50% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे ना, काम वही करना है। यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर डबल बोला जा रहा था, पहले डबल कर दिए, पहले इक्वल कर दिए, इक्वल करने के बाद तब जो है इसको डबल कर दिए, तब ये आया
और CP1 कितना 160 आया, CP2 कितना आया 312, दोनों को ऐड कर दिए, टोटल CP निकल के आ गया 472। ठीक है, और आर्टिकल को हम लोग क्या कर दिए, ऐड कर दिए, 144 हो गया। फिर SP की बात कर रहा है, SP दिया हुआ था, है ना, तो SP दिया हुआ था, तो यहाँ पर आर्टिकल फिर से बराबर किया हम लोग, है ना, तब CP और SP यहाँ पर कितना अधिक है, 236, कहां से 472 से 100 पर निकाल दी। आई बात समझ में? तो चीजों को ध्यान से सीखिएगा, ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको वहां पर हड़बड़ी नहीं करना, आराम से क्वेश्चन को देखना है और एक तरफ प्राइस और एक तरफ आर्टिकल देखकर जो है आपको बैठाना है। ठीक, बढ़े आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदे, मतलब देख रहे हैं ना, टोटल अगर पेन अगर देखा जाए 50 है और एक पेन का दाम कितना 50 रुपया है, तो 50 पेन का दाम कितना हो जाएगा 2500 रुपया हो जाएगा। उसने 40 पेन 5% की हानि पर बेच दिए। यदि वो पूरे सौदे में 10% लाभ कमाना चाहता है, पूरे सौदे में कितना परसेंट लाभ कमाना चाहता है 10%, तो शेष पेनों पर उसने कितना प्रतिशत लाभ कमाना, शेष पेनों पर उसे कितना प्रतिशत लाभ कमाना होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल CP तो 2500 हो जाएगा, है ना, 50 गुने 50 करेंगे तो इस पर क्या कमाना चाहता है 10% लाभ कमाना चाहता है, मतलब कि 250 का लाभ कमाना चाहता है। देख रहे हैं ना, ये 250 का लाभ कमाना चाहता है, तो कितना हो जाएगा ये 2500 2750 हो जाएगा, 2750 टोटल हो गया। देख रहे हैं ना, टोटल 2750 चाहता है। क्या करता है 40 पर 5% की हानि पर बेच देता है, 40 को ध्यान से, 40 आर्टिकल को, है ना, कितना 5% की हानि पर, 5% की हानि पर क्या करता है, माइनस बताता है कि हानि पर जो है बेच दिया। ठीक, जो 10 आर्टिकल बचा हुआ है, 50 टोटल है ना, हाँ 10 आर्टिकल, ये हो गया 40। ठीक, और ये 10 आर्टिकल को कितने % लाभ पर अगर बेचा जाए उसको, कि ओवरऑल देखा जाए तो कितना % का लाभ होना चाहिए, तो 10% का होना चाहिए, 10% का प्रॉफिट उसको होना चाहिए। ठीक, 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। देखिए तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, देखिए यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, यहां पर ये इसको रेशियो में ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू -5% को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा -20% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहां पर क्या करेंगे, यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुने x करेंगे, कितना हो जाएगा +x हो जाएगा। ठीक, और बट्टे में क्या, दोनों का देखिए कितने आर्टिकल हो गए, तो 4:1 में आ गया, मतलब कि 50 लिखिए, या 4 और 1 5 लिखिए, 0 0 काट दिए तो 5 कर दिए, ये 5 कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। ठीक है, ओवरऑल कितना दिया हुआ परसेंटेज 10% दिया हुआ है, हाँ इसकी जगह पर 10% रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 20% और प्लस हो जाएगा 1 और बटे में 5। देखिए ध्यान समझिएगा, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 50%, कोई दिक्कत, चलिए, और इक्वल टू -20% और प्लस 1 हो जाएगा। अब ये -20% उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कितना 70%, 70% इक्वल टू हो जाएगा x का वैल्यू पूछा जा रहा था, देखिए तो, है ना, तो शेष पेनों पर उसे कितना प्रतिशत लाभ कमाना होगा, कितना शेष पेन कितना है x माने है ना, शेष पेन कितना x है ना, x कितना कमाना होगा, तो 70% का लाभ उसको कमाना होगा, x का वैल्यू निकालना है। शेष 10 है ना, 10 पर कितना % का लाभ कमाना होगा, तो x बताएगा, तो x का वैल्यू कितना 70%, कहाँ दिया हुआ है 70%। आई बात समझ में, इसको आप हटा देंगे, है ना, इसको आप हटा देंगे, ये समझाने के लिए मैंने किया था। 40 आर्टिकल, है ना, 40 वस्तुओं पर कितना 5% की हानि, बाकी पर कितना, बाकी 10 बचा हुआ है, कितना % का लाभ कमाएगा, ओवरऑल 10% का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, दोनों को क्या करेंगे 0 0 काट दिए हम लोग, है ना, रेशियो में लेकर 0 0 काट दिए, तो 4 और 1 5 हो गया, छोटा करने के लिए। ठीक, तो कितना हो जाएगा 4 गुने -5 -20% प्लस 1 इंटू x करेंगे तो कितना x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट्टे में कितना हो जाएगा 4 और 1 5 आर्टिकल हो गया। प्रॉफिट परसेंट ओवरऑल कितना है 10% रख दिए उठा करके यहाँ पर। अब जो सॉल्व कर दिए तो आगे x का वैल्यू 70। ठीक, आगे बढ़िए, आगे देखिए क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। एक कपड़ा व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर बेचा, शेष कपड़े के आधे भाग को 20% की हानि पर तथा बाकी को क्रय मूल्य पर बेचा। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि होगा तो कितना होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एक कपड़ा व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर, शेष कपड़े के आधे, है ना, तो कितना मान लेते हैं यहाँ पर, इसको आप 4 मान लीजिए, आसान पड़ेगा। देखिए इसका आधा कितना हो जाएगा 2,
उसके बाद बोला जा रहा है शेष कपड़े का आधा, शेष कितना बच गया, 4 में से 2 की बात कर दिया, 2 बचा हुआ, 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और शेष कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। देख रहे ना, सबका कर लीजिए। तो बोला जा रहा है कि आधा भाग 20% लाभ पर, 20% लाभ पर प्लस में हो गया, शेष कपड़े के आधे भाग को 20% हानि पर -20%, है ना, तथा बाकी को, बाकी मतलब 1 बचा हुआ है, क्रय मूल्य पर बेचा जाता है। क्रय मूल्य मतलब कि सीपी पर बेचने का मतलब है कि 0% बेच गया। ठीक, सीपी पर बेचने का मतलब है जितना में खरीदा है उतना ही में वो बेच दिया। यहाँ पर ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? जितना में खरीदा था उतना ही में बेच दिया, ना तो यहाँ ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है, इसलिए 0% लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर तो पूरे लेन देन में कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बता दीजिए। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, तो 20 दूना कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -20% हो जाएगा। ओके, और प्लस यहाँ पर, तो यहाँ तो 0 हो गया, इसको लेंगे नहीं। बट्टे में क्या आ जाएगा, टोटल कितना है सर, 4 है। ठीक, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तो 4% इक्वल टू 40% और -20%। आप ऐसे भी यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर ना रख करके आप डायरेक्ट यहीं पर सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा काम। बट्टे में कितना हो जाएगा, यहीं पर सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 40 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 20, है ना। तो 20/4 कर देंगे, कितना हो जाएगा सर, 5% हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है। प्रॉफिट परसेंट कितना आया ओवरऑल, 5%। 5% प्रॉफिट आया। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, देख रहे हैं, कुछ नहीं करना था इसमें। अगला क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, किसी माल का 2/3 भाग 5% लाभ पर तथा शेष भाग 2% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ दिया हुआ 400 रुपया हुआ तो माल का क्रय मूल्य, माल का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। यही आपसे पूछा जा रहा है ना। देन द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट वाज, ओके। देखिए 2/3 का यूज किया गया है, और कितना यूज किया गया है ना, सिर्फ 2/3। तो 2/3 में टोटल देखिए नीचे वाला होता है, 2/3 दिया हुआ है ना, तो नीचे वाले को टोटल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, टोटल मान लेते हैं। ठीक, 3 मान लेते हैं, टोटल है। ठीक, इसको 300 भी कह सकते हैं, 3000 भी कह सकते हैं, है ना, और 30 भी बना सकते हैं। सिर्फ 3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी माल का 2/3 भाग, मतलब कि 2/3 भाग का 3 का 2/3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5% लाभ पर, 5% प्रॉफिट पर, और शेष भाग कितना बचा हुआ है, तो 1 बचा हुआ है ना, बचा हुआ है। शेष भाग 2% की हानि पर, 2% की हानि पर माइनस कर दे यहाँ पर, हाँ बेचा गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10%, और माइनस कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, टोटल कितना है, 3 है ना, हाँ सर 3 है। ये हो जाएगा टोटल प्रॉफिट 8/3% टोटल हो जाएगा। देख रहे हैं, ये टोटल प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना 8/3% है, पर यहाँ पर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, लाभ 400 दिया हुआ। कह सकते हैं कि जो 400 जो दिया हुआ है 8/3% का वैल्यू है ना। आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो माल का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए, टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। टोटल मूल्य का मतलब कितना, 100% का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, 100% का वैल्यू पूछा जा रहा है। टोटल मूल्य का मतलब 100% का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। देखिए काटिए यहाँ पर, ये हो जाएगा 400 और डिवाइडेड बाय 8, और ये देखिए ये परसेंट से परसेंट को उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 को ऊपर भेज दीजिए, 8 कितना है, 100 है। 8 से काट दीजिए 5 बार में, 5 दिए कितना हो जाएगा, 15, 1 0 और 2 0, 3 0 हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ देखिए, 15,000 कितना आ जाएगा, कुल मूल्य ज्ञात कीजिए, कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 76 गायें खरीदी, उसने 40 गायें 90% लाभ पर और 16 गायें 25% लाभ पर तथा 20 गायें 15% लाभ पर बेची। कुल लाभ 6570 दिया हुआ। सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर डेटा चेंज है। एक गाय का क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। एक गाय मतलब टोटल गाय कितना है, 76 है, 76 से डिवाइड मार दीजिए तो एक गाय का निकल जाएगा। ठीक, तो पहले टोटल निकालेंगे तब ना सीपी कितना है। देखिए कितना करेंगे हम लोग, 40 गाय, टोटल 76 है, इसमें 40 गाय का जिक्र किया गया है। 40 गाय कितना, 90% के लाभ पर। ओके, उसके बाद 16 गाय को कितना परसेंट लाभ पर, 25% लाभ पर। ठीक, जो जो दिया वो लिख लेते हैं। 20 गाय को कितना परसेंट, 15%, ये 20 है, 15% के लाभ पर। ठीक, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देखिए
जब भी ये ऊपर आर्टिकल दिया हुआ है ना, वस्तु दिया हुआ है ना, आप इसको छोटा कर सकते हैं। परसेंटेज को छोटा मत कीजिएगा, मामला फंस जाएगा, है ना। तो इसको छोटा कर सकते हैं। काटिए तो 4 से 10 बार में, 4 से काटिए 4 बार में, 4 से काटिए 5 बार में, ठीक। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए, 10 गुने 19 कितना हो जाएगा 119%, प्लस 25 चौका 100%, प्लस 15 25 75%, और टोटल है कितना, टोटल है 10 4 14 5 19, 19 से डिवाइड मार दीजिए, ठीक। अब कितना आ गया, इसको ऐड करेंगे 365 आ जाएगा और बट्टे में 19 आ जाएगा। ये कितना टोटल प्रॉफिट ये आया, पर प्रॉफिट है कितना 6570 दिया हुआ है, 6570 दिया हुआ है, बट्टे में इसके बराबर कर दें 365 और बट्टे में 19, ये 19 हटा दें यहाँ से, इस ये 19 यहाँ डाल दें, देख रहे ना 19 यहाँ डालते हैं। ये परसेंटेज में है, परसेंटेज में है ना, ये अभी परसेंटेज में है, यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये 19 है, परसेंटेज है, ठीक। तो पहले टोटल निकाल लेते हैं हम लोग, टोटल करें मतलब 100% होता है, 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। इस परसेंट से इस परसेंट कट गया, फिर आगे देखिए, तो ये हो जाएगा 6570 बट्टे में 365, ठीक। और 19 यहाँ भेज देते हैं ऊपर में, और 100 तो यहाँ पर है ही, कोई दिक्कत नहीं। काटिए ध्यान से, यहाँ पर कटेगा ध्यान से, 5 से काटते हैं, 5 7 35, 5 से काटिए, 5 दिए 15, 5 से 13 बार में, 5 से 14 बार में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई कटेगा, और कोई कटना चाहिए, कटेगा, देख लेते हैं, यहाँ नहीं कटेगा। अब देखिए इतना आ गया है ना, एक गाय का पूछा हुआ है, तो एक गाय का पूछा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अब नहीं कट रहा है, तो अब क्या करेंगे, एक गाय का क्रय मूल्य मतलब क्षेत्र से भाग दे दीजिए, अब कटेगा। यहाँ पर क्षेत्र से भाग, जो भी दिया हुआ है उसी को क्षेत्र से भाग दे दीजिए, ताकि डाटा यहाँ पर आसान पड़ जाएगा। एक गाय का निकालते रहे ना, एक गाय का सीपी, एक गाय का सीपी, ओके ध्यान से। अब कटेगा 19 चौका 76, हाँ सर कट जाएगा, कट गया यहाँ पर, ठीक। अब ये 4 से कटेगा नहीं, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 से काटिए इसको, 2 6 12, एक बचेगा, 2 5 10, 2 7 14। अब देखिए 73 से 9 बार में कट जाएगा, ये 9 बार में कट जाएगा। और 9/2 है, और ये 50, 2 से 50 बार में काट दीजिए, कितना हो जाएगा 9 5 45, 450 आ गया। एक गाय का सीपी कितना आ जाएगा क्रय मूल्य 450 रुपये, कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, सिर्फ काटने का ही खेल किया गया है और कुछ नहीं, यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, जो कॉन्सेप्ट बताए वही कॉन्सेप्ट चलना है आप सबों को, है ना। बट यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्या बना दिया गया था, काटने के लिए बना दिया गया था, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ पर, 1/4 भाग 20% लाभ पर, तथा शेष भाग दिया हुआ है कितना 24% लाभ पर बेचा गया, यदि कुल लाभ दिया हुआ 62, निकाल सकते हैं। देखिए जब भी यहाँ बट्टे की बात कर रहा है ना, तो 1/3 1/4, नीचे क्या दिया 1/3 है और 1/4 है, तो नीचे को अलग एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम 12 ले लीजिए। 12 का 1/3 कितना हो जाएगा, अरे 12 का 1/3 कितना हो जाएगा 4, ठीक। अब 12 का ही 1/4 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 4 और 3 7 की बात कर लिए, तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 5, 4 3 7 5 12 हो गया, है ना। देखिए अब 1/3 भाग को कितना परसेंट लाभ पर, तो 15% लाभ पर, ओके प्लस में रखेंगे। 1/4 को 20% लाभ पर, ओके लिख दीजिए। और जो बचा हुआ है कितना 24% लाभ पर, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 15 चौका 60% प्लस 20 तिहाई 60% प्लस 24 पचे 120%, और बट्टे में कितना टोटल कितना है सर 12 है, ठीक कोई दिक्कत नहीं। ऐड करें कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, और बट्टे में 12 हो जाएगा, 12 दूनी 40 हो जाएगा, 20% आ जाएगा। प्रॉफिट के टोटल कितना आया 20%, है कितना 62 दिया हुआ है, 62 20% का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। आपसे पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य कितना 100%, 100% काट दीजिए 20 25 100, 5 दूनी 10 के 0 कैरी 1, 5 36 और 1 31, 310। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है 100% का वैल्यू, पूछा जा रहा था 310%, 310 यहाँ दिया हुआ। आगे बढ़े, वही काम करना है। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, उसने 1/3 वस्तुएं 14% लाभ पर, 3/5 वस्तुएं 17.5% लाभ पर, शेष वस्तुएं 20% लाभ पर बेची, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 1/3 का जिक्र किया गया, 3/5, 1/3 है
और कौन है 3/5 है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा। ठीक, टोटल ले लिए, टोटल का 1/3 कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। इसी 15 का ही 3/5 कितना हो जाएगा, 3/5, तो 5 3 3 3 9 हो जाएगा। 9 5 14 की बात कर गया तो कितना बच गया, 1 शेष बच गया। ठीक, 1/3 वस्तु 14% के लाभ पर और 3/5 17.5% के लाभ पर। ओके, और बचा हुआ कितना है 20% के लाभ पर। निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कटेगा नहीं तो चलिए 14-25 टोटल परसेंट निकाल दीजिए, प्रॉफिट परसेंट 14-25 70% हो गया। प्लस यहाँ देखिए पॉइंट है ना यहाँ पर पॉइंट, तो ये हो जाएगा 9 5 45 हो जाएगा, 45 का 5 4 हो जाएगा। 17 9 153 153 हो गया नहीं 17 17 9 153 ठीक है 53 7 ठीक है 153 और 4 कितना हो जाएगा 157 157 और प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। टोटल है कितना 15 से डिवाइड मार दीजिए। ठीक, ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 70 20 कितना 90 हो जाएगा और प्लस 157.5 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा। ऐड करें कितना हो जाएगा 247 दिख रहा है 0.5 डिवाइड बाई 15, ये परसेंटेज आ गया है ना। देखिए तो काटिए यहाँ पर, काटिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 247 पॉइंट वहाँ से हटाइए ना, यहाँ से पॉइंट हटाइए 1 0 आ जाएगा। काटिए 5 से काटिए 3 बार में, 5 से काटिए 5 चौका 20 हो जाएगा। उसके बाद 4 बचेगा 5 9 45 हो जाएगा, 2 बचेगा 5 में 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटिए 6 बार में, 5 से काटिए 9 बार में 4 बचेगा 5 9 45 9 बार में है, तो हो जाएगा कितना 3 से 2 बार में 3 से 3 3 9 3 3 9 33 का आधा कितना होता है 16.5 16.5% देखिए तो कहीं दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 16.5% कहीं दिया हुआ है। देखिए तो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। बस सिर्फ सॉल्व करना और कुछ करना नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं 3,000 प्रति वस्तु की दर से खरीदी। उसने उन्हें क्रमशः 10% लाभ 15% लाभ और 15% की हानि पर क्या किया, बेच दिया। देख रहे हैं ना, एक 3 वस्तुएं खरीदा गया, 3 वस्तुएं खरीदा गया। ठीक, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक, टोटल 3,000 की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ है, इसलिए डाटा का यहाँ हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक, देखिए उन्हें क्रमशः 10% लाभ पर, है ना, क्रमशः का मतलब हो जाए एक को कितना 10% लाभ पर, दूसरे को 5% के लाभ पर और तीसरे को 15% की हानि पर। देखिए कितना ओवरऑल परसेंटेज आ गया, कुल लाभ या हानि पूछा जा रहा है, इक्वल टू 10% प्लस 5% माइनस 15%। ठीक, और बटे में 3 कितना आ जाएगा, कट गया ना। देखिए सर 10 5 15 हो जाएगा और माइनस 15 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा, कट गया, आ गया 0%। 0% कहाँ दिया हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस 0% का वैल्यू। आई बात समझ में, कट जाइए टोटली। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर एक अलग टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट होता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अलग बोला गया है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग लगेगा, टाइप अलग है। ये एक दुकानदार 2 कैमरे समान क्रय मूल्य पर खरीदता है। ठीक, समान क्रय मूल्य खरीदता है। सीपी क्या है यहाँ पर सेम है। वह एक कैमरा 18% लाभ पर बेचता है और दूसरा पहले कैमरे के विक्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत पता कर दीजिए। देखिए फर्स्ट कैमरा है और सेकंड कैमरा है। ठीक, फर्स्ट कैमरा और सेकंड कैमरा, 2 कैमरे समान क्रय मूल्य पर खरीदे जाते हैं। सीपी यहाँ पर और एसपी, फर्स्ट है और सेकंड है। समान क्रय मूल्य पर खरीदे जाते हैं। एक कैमरा 18% लाभ पर, 18% का मतलब होता है 100 118 खरीदा गया। एक कैमरा 18% लाभ पर बेचा जाता है, 100 में खरीदा 118 बेच दिया। दूसरा पहले कैमरे के विक्रय मूल्य के 10% कम पर बेचता है। और सीपी क्या है, दोनों में सेम है, बोला गया है। एक दुकानदार 2 कैमरे समान क्रय मूल्य पर खरीदता है, ये भी 100 भी 100। आगे बोला गया है कि 10% कम पर बेचता है। फर्स्ट वाले से सेकेंड वाला 10% कम, इसका 10% कम का मतलब कितना होता है 11.8 कम कर दीजिए। अरे 118 में क्या कम करना है, 11.8 कम कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 में से गया 6 हो जाएगा और 11 में से 1 गया तो 10 हो जाएगा। 106.6
106 हो जाएगा, 106.2 हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ये आ जाएगा। उसका कुल लाभ या हानि पता कर दीजिए। अब देखिए टोटल, ये टोटल कितना हो जाएगा 200, ठीक। ये टोटल कितना हो जाएगा देखिए तो 8 से 14 के 4 कैरी 1 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 224.2 हो जाएगा। कितना इंक्रीज किया देखिए तो, कितना इंक्रीज किया सर, 24 इंक्रीज किया, 24 इंक्रीज कर दिया। 24 कहाँ से, 200 से, 100 पर निकाल दीजिए, कट गया कितना बार में, 12 बार में, 12, 24 आया नहीं, अभी 24.2 है ना, 2 से काटिए तो 12.1% प्रॉफिट। हाँ प्रॉफिट देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, 12.1% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। किसकी बात कर रहा था, सीपी इक्वल करने की बात कर रहा था, कर दिए यहाँ पर। यहाँ पर 18% लाभ, और यहाँ पर सेकंड में क्या बोला जा रहा था कि एसपी फर्स्ट का 10% क्या है, कम में बेचता है। 10% कम में मतलब 118 का 10% निकालेंगे, 11.8 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा सीपी, ये टोटल एसपी कितना होगा, ये अधिक हुआ है 12.1%। क्लियर। आगे देखिए ध्यान से, एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, उसमें से 10-20% भाग 25% की हानि पर बेच दिया। पूरे सौदे में 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। वैसा ही कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है वैसा ही कुछ क्वेश्चन। 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, ओके, उसमें से 20% भाग, उसमें से कितना परसेंट, 20% भाग, ओके, 20% भाग 25% हानि पर, ये हानि के लिए है, ओके, और 20% बाद तो बच कितना गया, 80% बचा होगा। अरे 100% होगा ना तो 80% बचा हुआ होगा। पूरे सौदे में 25% लाभ प्राप्त करना है, 25%, टोटल कितना 25% प्रॉफिट कमाना है उसको। शेष गेहूं को, शेष कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा ना, X% मान लेते हैं, X% मान लेते हैं। देखिए तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, इसको काट सकते हैं हम लोग, 20 एकम 20, 20 चौका 80, 1:4 में आ गया, ये कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस कितना 25%, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x, ठीक, और टोटल कितना है 4 और 1 5 से डिवाइड मार देंगे। प्रॉफिट परसेंट टोटल ओवरऑल कितना 25%, कोई दिक्कत नहीं सर। इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए तो माइनस 25% प्लस 4x और डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये देखिए तो 25 125% इक्वल टू माइनस 25% प्लस 4x ऐड हो जाएगा देखिए तो, हाँ सर हो जाएगा 150% इक्वल टू 4x, कटेगा ये देखिए तो, x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू निकाल लेंगे आराम से, कितना हो जाएगा बताइए, हाँ 37.5, x का वैल्यू कितना 37.5%, देखिए तो 37.5 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। बस काम करना है इतना ही, ठीक। बढ़े आगे। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं, फिर से वही आ गया, 6000 की प्रति वस्तु की दर से खरीदी। यहाँ पर देखिए परसेंटेज जब दिया हुआ हो तो इस डेटा का यूज नहीं करेंगे। उसने उन्हें क्रमशः 15% लाभ पर, 12% लाभ पर और 15% की हानि पर बेचा। कुल लाभ या हानि पता करना है, ठीक। तो वही 3 वस्तुएं है ना, ठीक है, एक मान लीजिए यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। 15% लाभ पर, 12% लाभ पर और 15% की हानि पर, यही ना। चलिए ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए, हो जाए कितना 15% प्लस 12% और माइनस 15%, हो गया। भट्टे में कितना टोटल 3, 15 कट गया, 3 से 4 बार में काट देंगे, कितना आ जाएगा, तो प्रॉफिट ओवरऑल परसेंट कितना आ गया 4% आ गया। कहाँ दिया हुआ 4%, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ। बढ़े आगे, देख रहे हैं ना कितना शॉर्ट बन रहा है आपका। आगे, यदि वस्तु का 2/3 भाग 25% लाभ पर, 20% भाग 20% हानि पर तथा शेष भाग 20% लाभ पर बेचा जाए और कुल लाभ दिया हुआ है, तो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य पता कर दीजिए। वही बात है, देखिए यहाँ पर 2/3 भाग 25% भाग पर 20% भाग 20% भाग का मतलब कितना होता है 1/5, 20% हानि पर और शेष दिया हुआ है। अब शेष कहने का मतलब है देखिए 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ले ले, हाँ सर ले लीजिए। अब 15 का 2/3 कितना हो जाएगा बता दीजिए, 3 × 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक। इसी 15 का 1/5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा,
13 की बात कर दिए, बच कितना गया, 2 बच गया। 10 जो है ये देखिए 10 भाग 2/3 भाग 25% लाभ पर, और 20% भाग मतलब कि 20% के प्रॉफिट हानि पर, सॉरी, और शेष भाग 20% के लाभ पर, यही ध्यान से। तो कुल लाभ दिया हुआ ओके, निकालते हैं हम लोग, कटेगा नहीं ये। चलिए आगे कितना हो जाएगा ओवरऑल प्रॉफिट, देखिए तो 25 दहान 250 प्लस -20 हो जाएगा, -60 हो जाएगा 60, और प्लस कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और बट्टे में कितना 15 हो जाएगा। देखिए तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आप कितना 60 घटा देंगे तो 190, 190 और 40 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 190 और 40, 190 और 40 230 बटे 15 आ जाएगा। ठीक, काटेंगे, काट दीजिए 5 से, 5 × 15, 5 से 5 चौका 20, 5 छक 30। ठीक, कितना आ गया, इसी का वैल्यू दिया हुआ है 3312 का वैल्यू दिया हुआ है 46/3%, यही ना। देखिए तो वस्तु का कुल क्रय मूल्य है ना 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, ये परसेंट से परसेंट कट गया। ठीक, 3 ऊपर जाएगा, यहाँ से 3 हटा दीजिए, यहाँ से 3 हटाइए, यहाँ मल्टीप्लाई में लेकर आ जाइए, इसको कटेगा। देखिए तो जो कटेगा हम लोग काट देंगे, 46 से कट जाएगा, 2 से काट देते हैं, 2 से कितना बार में 23 बार में, 2 से कितने बार में 16 दूनी 32 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 5 10 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। देखिए 23 से कटेगा, 23 5 है ना, 6 बार में, 6 बार में 6 3 18 के 8 कैरी 1, 6 12 13, 138 हो जा रहा है। 23 तो 24 के 4 कर दो, 8 2 16 16 18, तेईस से काटेंगे, 2 से काटेंगे 23 बार में, अब 23 से कट जाएगा ये है ना, 23 7 कितना हो जाएगा 161, 161 4 बचेगा, 23 दूना के 46 हो जाएगा। देख रहे ना ये कट गया। तो 72 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 216 और 00 लगा दीजिए। देखिए तो 216 और 00 कहाँ दिया हुआ है, 216 और 00 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो एक क्वेश्चन जो है आप सबों के लिए है, देखिए एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं 2400 प्रति वस्तु की दर से बेची, पूरे लेन देन में ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। यदि एक वस्तु पर 20% के लाभ पर बेची गई, दूसरी वस्तु कितनी पर हानि पर बेची जाएगी। ये आप सभी के लिए होमवर्क है, कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन आप सबों के लिए है, 64 नंबर क्वेश्चन आप सभी को क्या करना है, कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। आई बात समझ में। तो